वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिबल। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना पहला लेक्चर, ठीक है। और इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ सिस्टम्स और सिस्टम थ्योरी। इसके साथ साथ हम सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टम क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन। ये 4 चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इसे समझ करके हमें सिस्टम की समझ आ जाएगी कि सिस्टम क्या है, ठीक है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले पहले हम समझते हैं कि सिस्टम क्या है, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? आम अगर आप सोच ले तो जब मुख्तलिफ चीज़ें मिल के एक काम करती है तो हम इसे कहते हैं सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल ले ले कार की, ठीक है। अब अगर एक गाड़ी है, अभी हम इसे देख ले तो हमें लगता है कि ये एक चीज़ है, लेकिन असल में ये एक चीज़ नहीं है। इसमें इंजन भी है, ठीक है। इसमें ब्रेक भी है, एक्सेलरेटर है, बॉडी, व्हील, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन इसका मकसद एक है, ठीक है। इसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि कार एक सिस्टम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम क्या होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। मुख्तलिफ पार्ट्स, चीज़ें मिलके एक साथ काम करके एक कॉमन गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें मिलके एक काम करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक सिस्टम क्या है, ठीक है। अदर एग्जांपल अगर आप दे दे, ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन आप ले रहे, ठीक है। लगता है कि ह्यूमन एक चीज़ है, नहीं। ह्यूमन में हार्ट भी है, ब्रेन भी है, आपके आर्म्स है, आपके लेग्स है, लेकिन काम एक होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ह्यूमन एक सिस्टम है। फिर इस तरह कोई मशीन ले ले, जो भी हो, आपका वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कपड़े धोते हैं, लेकिन पार्ट्स इसमें मुख्तलिफ होते हैं। सारे पार्ट्स मिलके एक काम करने में मदद दे देते हैं। इस वजह से हम इसे सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है और जिसे हम आगे एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, वो है हमारा कंप्यूटर। वो भी एक सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम थ्योरी क्या है, ठीक है। सिस्टम थ्योरी का एक अच्छा डेफिनेशन आपके बुक में भी दिया गया है, पहले 2 लाइन में सिस्टम थ्योरी के टॉपिक में दिया गया है, ठीक है। वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये स्टडी है, साइंस है, किस चीज़ के? सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के, कि वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, सिस्टम थ्योरी में हम स्टडी करते हैं। और बाकी हम सिस्टम थ्योरी को एक्सप्लेन 3 कंसेप्ट से करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर स्कोप और गोल क्या है, ठीक है। सिंपल एक डेफिनेशन के, साइंस ऑफ सिस्टम, ठीक है। मतलब आप जब सिस्टम को स्टडी करते हैं तो इट मींस ये आपको सिस्टम थ्योरी बताता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम सिस्टम थ्योरी को फुली एक्सप्लेन करेंगे 3 कंसेप्ट से, इम्पोर्टेंस, इट्स स्कोप्स और गोल। इम्पोर्टेंस मतलब इसका अहमियत क्या है, हमें से क्यों पढ़ते हैं। स्कोप, ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। गोल, इसका मकसद क्या है, हमने इसे समझ लिया, ठीक है, तो आखिर में ये हमें क्या फ़ायदा देता है, ठीक है। तो ये इसका होता है गोल। अब इम्पोर्टेंस पे आ जाए, ठीक है। इम्पोर्टेंस में हमारे पास 2 चीज़ें, एक है कि ये तो हमारा जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स है, सब सिस्टम्स है, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होंगे, ठीक है। तो उनको समझने में हमें मदद देती है, ठीक है, कि ये सिस्टम किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ये किस तरह ग्रो हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है वक्त के साथ साथ, ठीक है। और ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह कर रही। अगर ह्यूमन की एग्जांपल ले तो ये एक सिस्टम है, ठीक है। आपका एक कंप्यूटर सिस्टम, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमें पता चलता है सिस्टम थ्योरी के थ्रू, ठीक है। सिमिलरली मुख्तलिफ सिस्टम बन के एक सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन की एग्जांपल ले रहे, हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। मुख्तलिफ सिस्टम है, ठीक है। जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है।
मुख्तलिफ सिस्टम और ये मिलके हमारे पास बनाते हैं एक ह्यूमन, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम किस तरह इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है एक। दूसरा, सिस्टम थ्योरी हमें ये भी बताती है ना कि सिस्टम मुख्तलिफ लेवल और ऑल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम हमारे पास नेचुरल भी हो सकते हैं, ये कोई ह्यूमन मेड प्रोसेस भी हो सकता है, लेट्स सपोज, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। आपने किस तरह एडमिशन लेना है, ठीक है। पहले फॉर्म लेना है, ठीक है, उसको सबमिट करना है, फिर इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, फिर आपने फीस सबमिशन करनी है, ठीक है, अपनी एनरोलमेंट करानी है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है, नेशनल लेवल पे भी, और इवन एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब एब्स्ट्रैक्ट लेवल का क्या मतलब है, मतलब एक ख्याली, ठीक है, जिसे आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, मैथमेटिकल फार्मूला। लेट्स सपोज हमारे पास 2x + y = 10 है, ठीक है। इस तरह कोई अदर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम है और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये इसका हुआ हमारा इम्पोर्टेंस किस चीज का, सिस्टम थ्योरी का। इसके बाद हमारे पास आता है स्कोप। अब इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी। ये नहीं कि ये एक डिसिप्लिन में, एक फील्ड में यूज होता है, नहीं। ये आपके बायोलॉजी में भी यूज होता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम पढ़े होंगे। सिमिलरली मैथमेटिक्स पे होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये वही सिस्टम है, वही कंसेप्ट है, वही सिस्टम थ्योरी है जो मुख्तलिफ फील्ड में अप्लाई हो रही है। सिमिलरली फिजिक्स में आ जाओ, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम आपने पढ़े होंगे, इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम पढ़े होंगे। सिमिलरली हमारा फोकस यहाँ पर होगा किधर, कंप्यूटर साइंस में, कि यहाँ पर सिस्टम किस तरह होते हैं, ये बिहेव किस तरह करते हैं, ये बिल्डअप किस तरह होते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फोकस इस चीज पे होगा। नेक्स्ट, गोल क्या है, ठीक है। तो सिंपल इज इट कि आप एक सिस्टम को किस तरह बनाओगे, हमारा गोल क्या है यहाँ पर। सिस्टम थ्योरी आपको यही बताएगी कि आप एक सिस्टम को बनाते किस तरह हो, ठीक, और इसको नर्चर किस तरह करते हो, मतलब इसको ग्रो किस तरह करना है, ठीक है। अगर हमारे नीड्स, हमारी जरूरियात कुछ और हो जाए तो इसी सिस्टम को इस ग्रो किस तरह करना है, ठीक है। तो ये हमें बताएगी सिस्टम थ्योरी, ठीक है। ये इसका हुआ गोल। अब आपने समझ लिया कि सिस्टम क्या है और सिस्टम थ्योरी क्या है। सिस्टम थ्योरी पे किस तरह है, तो आपने इसको डिफाइन करना है, 2-3 वैसे आप डिफाइन कर सकते हो। फिर इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है इसका स्कोप क्या है, और फिर आपने इसका गोल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि सिस्टम क्या है, ठीक है। अब सिस्टम को अब हम फुली एक्सप्लेन करते हैं कि एक सिस्टम को अगर हम कंप्लीट एक्सप्लेन करना चाहे तो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। आपने तो डेफिनेशन पढ़ लिया, लेकिन जब हम एक सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक सिस्टम है या नहीं है, लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है या नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उस पे हम अप्लाई करेंगे। अगर इन कंडीशंस को ये मेट करता है तो ये हमारा क्या है, सिस्टम है। वो क्या क्या है, पहले इसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर इसके कंपोनेंट्स होंगे, सिमिलर इन्वायरमेंट होगा, जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और यही सारे कंपोनेंट्स या ये सिस्टम अपने बाहर के एनवायरमेंट से भी इंटरेक्शन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। तो ये हमारे क्या होगा, एक सिस्टम होगा। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपके सिस्टम का गोल क्या है, पर्पस क्या है, आपका सिस्टम एट द एंड ऑफ टाइम करता है क्या है। जिस तरह हमने कार के बारे में पढ़ा कि कार हमारा एक सिस्टम है, इसका मकसद क्या था, ठीक है। सिमिलरली सिंपली वो क्या कर रहा था, मूव, उसका मकसद क्या था, मूव। सारे पार्ट्स मिलके इसका इंजन, ब्रेक, व्हील, किसी न किसी तरीके से वो हेल्प कर रहे होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर कुछ गोल्स दिए गए कि सिस्टम के ये गोल हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर 3 गोल्स आपके बुक में डिस्क्राइब किए। एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो सकता है, ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है आपका ब्रेन का, ठीक है, आपको सुई लगती है, ठीक है, तो आपका ब्रेन सिग्नल भेज देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिली ना, फिर आपके ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, तो आपने अपने मसल के थ्रू अपना हाथ या जहां पर लगा तो वो जल्दी से हटाया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन आई, इसके बेस पे डिसीजन हुई और फिर एक एक्शन परफॉर्म हो गई, और ये हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसका गोल था, इस सिस्टम का, ब्रेन का, ठीक है। फिर इस तरह भी सिस्टम होते हैं कि इनका गोल ये होता है कि वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज फोन है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब तो अलग एक सिस्टम है, फोन अलग सिस्टम है, लेकिन यूट्यूब फोन के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसके लिए ये जो सिस्टम है फोन है, तो ये यूट्यूब को सपोर्ट करता है, ठीक है, फोन सपोर्ट करता है यूट्यूब को रन करने के लिए, ठीक है। तो आपकी वीडियो चल रही है और आप देख सकते हैं कि अभी आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि सिस्टम से कि वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करे। सिमिलरली एक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव खास किस्म का गोल हो सकता है, जिस तरह थर्मोस्टेट का एग्जांपल है, ठीक है, आप थर्मोस्टेट ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या करता है, बस वो एक टेम्परेचर को सेट करता है, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे कंपोनेंट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपका घर है, इसके ब्लॉक्स होते हैं, ईंटें होती है, ठीक ठीक है, उससे बना है। सिमिलरली सिस्टम किन चीजों से बनता है, ये कंपोनेंट से बनता है, ठीक है, और हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल भी होता है। जिस तरह हमने कार के बारे में पढ़ी, कार में एक चीज थी ब्रेक, ठीक है, तो वो क्या करता है, या तो स्पीड को कम करता है या बिल्कुल कार को ब्रेक लगाते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। इंजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सिमिलर एक्सेलरेटर क्या करता है, ठीक है। तो ये हर चीज, हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल भी होता है, और ये सिस्टम को बिल्डअप भी करते हैं, ठीक है, उसके कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सिमिलरली ये मैंने भी एक्सप्लेन किया कि ओवरऑल फंक्शनैलिटी में ये हेल्प करते हैं किस चीज में मूव करने में, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन स्मूथ फंक्शनैलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। आपका सिस्टम जो ऑब्जेक्टिव है ना, लेट्स सपोज कार था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मूव करना था ना, तो ये मूव तब कर सकेगा अगर सारे कंपोनेंट्स सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अगर इंजन लेट्स सपोज वर्क नहीं कर रहा, तो आपका कार मूव नहीं कर सकता, सिंपल इज दैट, ठीक है। और ये मूवमेंट, ये फंक्शनैलिटी, ये स्मूथ फंक्शनैलिटी किस तरह अचीव होगी, ये थ्रू कम्युनिकेशन एमंग कंपोनेंट्स होगी, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है, क्या है, जहां पर आपका सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है। कार ले लिया आपने, ठीक है, इसके लिए रोड, ठीक है, ये सारे, ये इसका एनवायरनमेंट लेट्स सपोज। अब यहाँ पर एक फॉर्मल सी डिस्कशन है, उसे देख ले। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट, ठीक है, जो सिस्टम के बाहर है, मतलब सिस्टम के कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके एनवायरनमेंट में आएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज रोड ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर कार मूव कर रहा है, ठीक है, इसके टायर इसके साथ मतलब फ्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, इसके साथ टच हो रहे हैं, तो ये इसका एनवायरनमेंट। सिमिलरली कहीं पर कोई जो ट्रैफिक लाइट्स है वो है, ठीक है, तो ये भी इसके मूवमेंट पे असरअंदाज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके एनवायरनमेंट में आते हैं, एक्सटर्नल टू सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद, एक तो ये। दूसरा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग सिस्टम ऑपरेशन, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो सिस्टम की ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर बहुत तेज बारिश है या सड़क पे बहुत पानी है, ठीक है, तो आपकी कार की मूवमेंट इफेक्ट होगी,
ठीक है। तो इस वक्त ये भी आपके एनवायरनमेंट में दाखिल है, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक एनवायरनमेंट में आता है जो आपके सिस्टम से बाहर है और आपके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा ये ऐसे फैक्टर्स है, ऐसी चीज़ें जो आपके सिस्टम की ऑपरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सिस्टम की ऑपरेशन असरअंदाज हो रही है, ठीक है। तो ये सारे आपके इन्वायरमेंट में आते हैं। अब इन्वायरमेंट की बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आगे आप जाओगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में दो प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है जिसे हम सही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टैटिक वेज डायनामिक और डिटर्मिनिस्टिक वेज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इसको समझ ले, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक इन्वायरमेंट स्टैटिक कब होगा या डायनामिक कब होगा, ठीक। एट अ टाइम आपका एनवायरनमेंट या तो स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक और आपका जो लेवल है, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है कि जब सिस्टम ऑपरेट कर रही है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, लेट सपोज ये ऑपरेशन कर रही है कोई, ठीक है, और ये इसका एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो इसके एनवायरनमेंट में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका एनवायरनमेंट स्टैटिक है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ चेस की, ठीक है। आप चेस खेल रहे हो, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये आप मूव करना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप मूव करना चाह रहे हो, अपना जो किंग है, क्वीन है, जो भी है वो आप मूव करना चाह रहे हो, ठीक है। आप जिस टाइम मूव कर रहे हो तो आपके बोर्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब बाहर से ये नहीं है कि ये भी चेंज हो जाए या ये भी नहीं, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। आप जब मूव करें तो ये इस तरह एनवायरनमेंट को हम कहते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो प्लेइंग अ चेस गेम, ठीक है, तो ये आपके स्टैटिक एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। डायनामिक मूविंग कार, लेट सपोज आपका एनवायरनमेंट है, आपका जो सिस्टम है वो अभी ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये डायनामिक एनवायरनमेंट है। लेट सपोज ये हमारा वो कार है जिसके बारे में अभी बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये वही वाली कार है, लेट सपोज, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो शायद यहाँ पर कोई बंदा आ जाए, ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स आ जाए, ठीक है, यहाँ पर शायद रोड खराब हो, ठीक है। तो मतलब एनवायरनमेंट भी चेंज हो रही है, ठीक है, जैसे ये मूव कर रहा है एनवायरनमेंट भी चेंज, शायद बारिश हो जाए, ठीक है, तो एनवायरनमेंट में भी चेंज आ रहा है। तो ये हम इसे कहते हैं ये डायनामिक एनवायरनमेंट है, ठीक, सिंपल इज दैट। जब आपका सिस्टम ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, और एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आ रही है, तो ये आपका स्टैटिक है। अगर एनवायरनमेंट ऑपरेशन कर रही है और आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो ये आपका डायनामिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि स्टैटिक और डायनामिक क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनिस्टिक वेज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि ये प्रेडिक्टेबल है, ठीक। नॉन प्रेडिक्टेबल, ठीक है, ठीक। मतलब जब सिस्टम ऑपरेट कर रही है, सिस्टम की ऑपरेशन हो रही है, एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि क्या आने वाले है, ठीक है, या सिंपल इज डेट कि सिस्टम ऑपरेशन कर रही है, जब भी वही ऑपरेशन करे, लेट सपोज एक ऑपरेशन है एक्स सिस्टम की, ठीक है, जो भी ऑपरेशन वो जब भी अक्कर होगी तो रिजल्ट हमारे पास हुआ ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कहेंगे प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन अगर एक्स ऑपरेट हुई एट अ गिवन टाइम, ठीक है, एट टाइम t0 और रिजल्ट y आया, और सिमिलरली अगर यही एक्शन था वही एक्स एक्शन है, ठीक है, और t1 पे ये ऑपरेट हुआ और हमारे पास आया कोई आउटपुट या रिजल्ट z, ठीक है, हमें पता नहीं, तो इसे हम कहते हैं नॉन प्रेडिक्टेबल, ठीक है। मतलब सेम एक्शन परफॉर्म हो रही है लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है हमें पता नहीं,
जिसको हम कहेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। हाँ, ये हो सकता है कि सेट ऑफ रिजल्ट पता हो, हमें ये पता हो सकता है कि x से s y z आउटपुट आ सकते हैं, लेकिन एट ए गिवन टाइम एक खास वक्त पे t0 पर हमें पता नहीं कि y आएगा या z आएगा, तो इसे हम कहेंगे नॉन प्रेडिक्टेबल और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन जिस टाइम पे भी टी एक्स एनी टाइम पे और ये एक्शन परफॉर्म हो जाए और वाई आउटपुट आ जाए, आउटपुट रिजल्ट वाई आ जाए, ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक होगी। अब हम इससे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। रोलिंग अ डाइस, डाइस तो जानते हो ना, लूडो जो खेलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे हम चक्का बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने रोल किया, ठीक है, मुझे क्या पता है क्या आएगा, शायद 1 आ जाए, शायद 2 आ जाए, शायद 6 आ जाए, मुझे नहीं पता। तो मतलब ये क्या हुआ, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 2 इक्वल टू लेट्स सपोज y, ठीक है, और हमारे पास गिवन टाइम पे है x इक्वल टू 2, ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जिस तरह हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह 2 डालूं तो क्या आएगा, +2 इक्वल टू y, तो क्या है 2 × 2 4 + 2 6। ये इस सिस्टम को आप अभी चलाओ, 1 साल बाद चलाओ, 5 साल बाद चलाओ, ठीक है, ये 6 आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये हुआ क्या, डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इस पे एक छोटी सी डिस्कशन थी कि स्टैटिक क्या है, ठीक है, फिर हमारे पास डायनामिक क्या है, फिर सिमिलरली डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है। स्टैटिक में क्या होता है कि एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आता, डायनामिक में एनवायरनमेंट में चेंज आता। डिटर्मिनिस्टिक में ये होता है कि हमारे पास पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है, एक सिस्टम ऑपरेट करे तो रिजल्ट क्या आने वाला है। सिमिलर नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमें ये पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है, एट ए गिवन टाइम। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले तो आता है हमारे पास कम्युनिकेशन, ठीक है। असल में यहाँ पर ये कम्युनिकेशन को ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कम्युनिकेशन में एक हमारे पास होगा कंपोनेंट्स के बीच और दूसरा होगा एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच, ठीक, मतलब सिस्टम के अंदर किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, और एनवायरनमेंट के साथ सिस्टम किस तरह कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको समझे, कम्युनिकेशन एमंग कंपोनेंट्स मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एमंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसको समझे। अब ये मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि अगर आपको चाहिए कि आपका सिस्टम फंक्शनैलिटी स्मूथली परफॉर्म करे, आपका सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो हमारे पास अचीव हो जाए, तो कम्युनिकेशन एमंग कंपोनेंट्स इज नेसेसरी, क्योंकि सिस्टम का ऑब्जेक्टिव डिपेंडेंट है स्मूथ फंक्शनैलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये किस तरह अचीव होगी कि हमारे कंपोनेंट्स स्मूथली परफॉर्म करे, ठीक है, तो ये थ्रू कम्युनिकेशन होगी। अगर सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम की ऑब्जेक्टिव अचीव होगी। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसमें 2 कंपोनेंट है, सीपीयू और मेमोरी, ठीक है। सीपीयू को डेटा चाहिए मेमोरी से, ठीक है, तो ये डेटा को फेच करेगा, मेमोरी से ले लेगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर मेमोरी कम्युनिकेट नहीं कर सका सीपीयू के साथ, ठीक है, अगर इसके वायर सही से कनेक्ट नहीं है सीपीयू के साथ, तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, सिंपल। सिमिलरली अगर सीपीयू कुछ स्टोर करना चाह रहे हैं मेमोरी में, ठीक है, तो मतलब मेमोरी कनेक्टेड होना चाहिए सीपीयू के साथ थ्रू बसेस वायर्स, ठीक है, अगर नहीं कनेक्टेड तो ये फंक्शनैलिटी अचीव नहीं होगी। और ये जो छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज है, ये
इन कंपोनेंट्स की है, ठीक है। फेचिंग ये इसकी है, स्टोर करना ये इसकी है, लेकिन ये हमें कंप्यूटिंग सिस्टम का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूटेशंस है, उसको अचीव करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। सिमिलर ब्रेन का एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। मसल मूवमेंट के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। आपको सुई लगी तो किस तरह आपने एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। नाउ सिस्टम्स इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये किस तरह कम्युनिकेशन, तो ये थ्रू इनपुट्स और आउटपुट्स होगा, ठीक है। इनपुट्स क्या होंगे, जब सिस्टम को डेटा आएगी तो इसे हम कहेंगे इनपुट, और अगर सिस्टम से जाएगी तो हम इसे कहेंगे आउटपुट, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये काम क्या कर रहा है, ये हमें बताता है कि करंटली वेदर का कंडीशन क्या है, और ये भी बताता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है, कि बारिश होगी, धूप होगी। तो ये इसका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब ये किस तरह अचीव कर रहा है, ठीक है। तो वो सिस्टम इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में। यहाँ से डेटा आता है और ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इनको प्रोसेस कर रहा है सारे डेटा को, और यूजर्स जो इसके साथ कनेक्टेड है उसको आउटपुट देता है, ठीक है। यहाँ से इनपुट लेता है, ठीक है, और आउटपुट यूजर को देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, के किस तरह एक सिस्टम इंटरेक्ट करेगी हमारा एनवायरनमेंट के साथ। सिमिलरली आप बायोलॉजिकल सिस्टम में आ जाए, ठीक है। फूड चेन है, ठीक है। एनिमल्स है, ठीक है। कोई एनिमल है, ठीक है, वो प्लांट्स को खा ले, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा आ जाए, वो इसको खा ले, ठीक है। फिर इस तरह डिकम्पोजर आ जाए, ठीक है, वो साइल में चला जाए, इसके बाद ये दोबारा प्लांट्स में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुआ, एक फूड चेन आ गया, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम है बायोलॉजिकल। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारा मेन फोकस होगा, हम आगे इस पे लेक्चर आएगी, कंप्यूटर सिस्टम को हम डिस्क्राइब करेंगे किस चीज़ के बेस पे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, सिमिलर इन्वायरमेंट क्या है, और कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटर है, लेट्स सपोज ये कंप्यूटर सिस्टम से आउटसाइड है, लेट्स सपोज। तो ये इसके साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप प्रिंट बटन दबाते हैं अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो वहाँ पर एक पेपर प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पास कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। आई थिंक आज का लेक्चर बहुत कम्प्रिहेंसिव था और आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सिस्टम थ्योरी और थ्योरी ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर इसको सिस्टम को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंसेप्ट्स लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम क्या है, ठीक है। फिर हमारे पास सिस्टम में कंपोनेंट्स आते हैं, ये अंडरस्टैंड कर लिया हमारे। इसके बाद हमने सिस्टम का एनवायरनमेंट में समझ लिया, और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लिया, स्टैटिक डायनामिक का, ठीक है। और इसके बाद हमने समझ लिया डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने समझ लिया कि हमारा सिस्टम कंपोनेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह परफॉर्म करता है और बाहर एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम है, उस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2। तो थैंक you so much. That's it for now, and see you in the next video.